हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का एक पार्ट सिखाएंगे। भैया उसका पार्ट का क्या नाम है? डिवीजन। मतलब हम आज आपको पॉलिनोमियल्स में जो डिवाइड आते हैं ना, अलजेब्रा एक्सप्रेशन में जो डिवाइड आते हैं, बच्चे को प्राण पी लेते हैं बच्चे को। भाई सच बताऊं ना, जब मैं आपकी मतलब जब मैं 8th या 9th में था ना, मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन आपके लिए मैं बेहतरीन मेथड लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है और आंसर आपका बड़ा प्यारा तरीके से आ जाएगा। कितना भी टफ आंसर सही और कितना भी आसान हो, आप धुआं निकाल दोगे इस डिवाइड का। ठीक है। और भाई हर क्लास में यूज आता है। देखो 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 12th तक है, 11th में भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, 12th में इंटीग्रेशन सॉल्व कराने में काम आता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन और प्रॉपर इंटीग्रेशन में काम आता है डिवाइड भाई। तो इसलिए वीडियो तो एंड तक बने रहना। बहुत तगड़ी चीज सिखाऊंगा, बहुत सारी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो आप मतलब अलग तरीके से देखोगे मतलब चीजों को। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन है आपके सामने, डिवाइड दिस। अरे भैया मेट्रो जैसा सा सवाल इतना बड़ा, ठीक है, और हमें इतू सा दे दिया नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल सी पहले अप्रोच समझते हैं करना क्या है। देखो डिवाइड करने से पहले आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। क्या है भैया डिवाइड करने से पहले? ये क्या है भैया? यहाँ 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 और यहाँ। यहाँ क्या होता है भैया, बता सकते हो भैया? यहाँ तो एक तो बात भैया बता, एक बात मजे की बात ये है, बच्चे को एक चीज पता रहती है सबसे प्यारी, क्या? रिमाइंडर। अरे ये तो उसको पता ही रहता है, तो हमें पता है। बोलो अब यहां समस्या लगती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? इसकी भी ट्रिक है, कैसे समझ लो। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। भैया ये पता नहीं चल पाता क्या है। देखो बहुत सिंपल से, देखो ये तो पता ही रहता है आपको। सॉरी गाइस, देखिए ये डी और क्यू। सिंपल बताओ, क्यू बाद में आता है कि डी पहले आता है? भैया डी पहले आता है, क्यू बाद में आता है। इसका मतलब क्यू बाद में आने का मतलब क्वेश्चन बाद में आएगा। समझ गए ट्रिक क्या है भैया? अल्फाबेट में पहले ये बताओ डी, दोनों पे डी आ रहा है या क्यू आ रहा है, तो क्यू बाद में आता है, क्यू को बाद में फेंको, खत्म। यहाँ क्या आएगा? अब यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसकी स्पेलिंग में आ रहे हैं 8 अल्फाबेट, 7 अल्फाबेट, और इसकी स्पेलिंग में आ रहे हैं 8 अल्फाबेट। तो अब बता सकते हो छोटा कौन है? 7, तो 7 पहले आ गया। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरे भैया बहुत हार्ड, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और ये कैसे फिर अरेंज किया? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। समझ गए? याद हो गया क्या भैया? डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, खत्म कहानी, पी लो पानी। समझ गए गाइस? अब देखिए, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है आपसे? भाई रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि सिंपल सी बात है भैया, मैं बड़े प्यार से आंसर मतलब मेरा आंसर बड़े प्यार से आएगा, लेकिन कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या भैया? सिंपल सी बात है, डिविडेंड को लिख दो साइड में, इक्वल टू भैया डिवाइजर को बैठा दो क्वोशिएंट के साथ, और भैया प्लस कर दो रिमाइंडर के साथ। भैया यही थ्योरम होती है आपकी, कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। बोलो बात सीख गए? सीख गए। पेपर में क्या दे देगा? मौज ले लेगा आपसे। कैसे? ये दे देगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा। समझ गए? सॉरी गाइस, ठीक है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ मतलब ये दे देगा, ये दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ 3-4 मतलब कुछ ऐसे फंसा के दे देगा जो आपको परेशान कर देगी। लेकिन अब परेशान नहीं करेगी क्योंकि आपने सीख लिया। समझ गए गाइस? पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। तो पहली वीडियो में आपको फायदा मिल गया भैया। क्या? ये सीख गए भैया, ये अरे बूढ़े हो गए तुम्हें ये नहीं आता अभी, अब सीख गए। लेकिन क्या? डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, खत्म कहानी। समझ गए? अच्छा अब भैया आते हैं अब देखिए गाइस, अब अपने बिल्कुल हथियार पानी तैयार कर लो, नोट करते चलना बेटा एक एक चीज। पूरी वीडियो पे धुआं उड़ा दूंगा चैप्टर का बोले तो कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जिंदगी परेशान नहीं करे ये कॉन्सेप्ट तुम्हें। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है। डिवाइड देख के पहले डरो मत, सबसे पहला काम। दूसरा काम आप ये करो कि जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, जो भी आपके टर्म्स दे रखे हैं, उन्हें आप पहले अरेंज कर दो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो अरेंज इन द डिग्री, मतलब डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिग्री बोले तो भैया टर्म की पावर, इसकी पावर 4, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज
द डिग्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डिग्री इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम एज यहां, आपको यहां पर भी सेम ही चेंज करना पड़ेगा। समझ गए बात? तो y का मतलब तो ये है, इसका मतलब ये आएगा यहां 3 + x। भैया नहीं, क्यों? x + 3, यही चीज बच्चा गलती करता है, यही चीज। समझ गया ना क्यों आया x + 3? क्योंकि भैया इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो पहले 1 आएगा, 0 1 आएगा। तो नंबर एक बात तो आपको ये पता चल गई होगी यहां से। अब बड़ी डिग्री बोलो कौन सी भैया? x⁵, फिर +3x⁴, देन -x³, देन -3x², देन +5x, देन +15। बोलो, इतनी बात भेजे में आ गई, चेक कर लो। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया उड़ा दिया। अब देखो इतना कर लिया। इतना काम करने के बाद करना क्या है आपको? इस नंबर को तो लिखना है ऊपर। कहाँ ऊपर? अपने ऊपर नहीं बेटा, अरे सॉरी गाइस, मार्कर गिर गया हमारा। आगे जय हो मार्कर देवता। देखिए देख, कुछ भी चीज़ गिर जाए, आपकी पेन, कॉपी, कुछ भी जिससे आपको फायदा मिले, हमेशा पूछो उस चीज़ को, ठीक है? बहुत बेनिफिट मिलता है। अब देखिए, इस नंबर को अपने ऊपर नहीं लिखना, रफ पेज बना लो बेटा, रफ पेज। भैया रफ पेज ये हो गया हमारा प्यारा सा रफ पेज। इस नंबर को लिखो ऊपर, जो भी नंबर हो यहाँ पर, जो भी आपकी टर्म है लिख दो भैया x⁵, अपॉन कर दो इस नंबर के साथ जो यहाँ छुपा बैठा है x। अब आपस में इनकी कर दो मारपीट। मारपीट का मतलब ऊपर बैठा 5, नीचे बैठा 1, क्या हो जाएगा बोलो? x⁴। क्यों भैया? हमेशा याद रखो, डिवाइड में अगर मेरे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो 5 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? x⁴। लिख दो चुपचाप। बोलो, सीख गए गाइस? सीख गए भैया? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म है। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। एक स्टेप यहाँ पर, एक स्टेप सिखाऊंगा, सेम स्टेप आप रिपीट कर दोगे, ठीक है? तो इस नंबर का यहाँ क्लियर होगी बात। आपको आंख बंद करनी है, आंख बंद मतलब आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, जो नंबर यहाँ है ना चुपचाप लिख देना यहाँ। अगर आप इसे दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग खा जाएगा ये सवाल, समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? चुपचाप ये नंबर यहाँ उतार के लिख देना, चुपचाप, ठीक है? अब यहाँ देखो कितने टर्म है? 2 टर्म। तो पहले टर्म का हिसाब बराबर तो यहाँ पे हो चुका। बताया था मैंने, ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि हमेशा की बात है भैया, डिवाइड में आगे वाला नंबर कटेगा। कब कटेगा? जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो ये मिलेगा, और जब मैं इसमें करूंगा तो 2 बार करूंगा मैं इसका, मतलब इसका मैं इसमें करूंगा तो ये मिल गया। जब इसका इसमें करूंगा तो क्या मिलेगा? +3x⁴। बोलो इतनी बात समझ आई? आ गई भैया। अब क्या करोगे? इसे मारने के लिए इसके साइड चेंज करोगे, माइनस। अच्छा ये भी माइनस हो गया, मर बेटे आपस में, समझ गए ना? अब अगले वाले नंबर सॉल्व करो। अरे भैया ये भी तो मर बेट रहे, मारो इन्हें। कोई जरूरी नहीं है कि ये कटे भैया, कोई जरूरी नहीं है कि ये कटे, लेकिन कोई जरूरी है 100% जरूरी है कि भैया ये नंबर कटेगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा भैया ये भी कट गया, 100 रुपये सुहागा हो गया, मौज आ गई है। अब तो सिर्फ इतना बचा, टुच्चू ऐसा क्वेश्चन बच गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, शक्कर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अच्छा भैया देखो ये वाली चीज यहां पर आ गई। अच्छा इसको लिखो ऊपर, अब इसको लिखो बेटा x, नीचे भैया मारपीट कर दी, कितना आएगा? -x²। क्यों आ गया भैया? क्योंकि ऊपर थे 3, नीचे थे 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस के साथ माइनस का लिख दिया। बोलो सीख गए? सीख गए भैया। अब क्या बताया था? आंख बंद करके ये नंबर चिपका दो नीचे, चिपका दिया भैया। इस नंबर में कर, इस नंबर में, इस टर्म में करो दूसरे वाले का गुणा। पहली वाली का तो ये हो गया हिसाब बराबर, दूसरी वाली का इसके साथ करना पड़ेगा हिसाब बराबर भैया। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस का तो माइनस आएगा, और x² का करोगे 3 में 3x² आएगा। बोलो सीख गए? सीख गए भैया। यहाँ पे कैसा साइन आएगा? प्लस का, यहाँ आएगा प्लस का, क्योंकि साइन चेंज करने होते तो पूरे में करने होते साइन चेंज। ये मारपीट करके कट गया, मारपीट, अरे ये भी कट गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये वाला कटे, लेकिन ज़रूरी ये है, कंपलसरी ये है कि हमेशा आगे वाले मुंह कटेंगे। इसमें तो मौज आ रही है हमारी, फ्री का क्वेश्चन मिल गया हमें तो।
अच्छा 5x प्लस का 15, बचा हुआ हिसाब किताब यहाँ लिख दिया। अब सेम भैया क्या, 5x को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे x को, मारपीट करके कितना आएगा बोलो, 5, लिख दो +5। उसका करो, इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं है भैया, क्यों, पहले बताया था आपने, इसका चुपका के यहाँ लिख दो चुपचाप। लेकिन अब दूसरे में करना पड़ेगा सब बराबर के लिए, दूसरे में बोलो +15 माइनस माइनस, अरे भैया मर बेटे आपस में 0 आ गया आंसर। सीख गए। आपको एक और चीज बताता हूँ बढ़िया वाली, देखो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, जो भी मेरा ये पॉलिनोमियल है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल की। जीरोज बोले तो आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना, x की वैल्यू -3, और जहां जहां x है पूरे में पटक दोगे, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका, इसका। अगर रिमाइंडर कुछ और आता, एक्सेप्ट 0 नहीं आता, तो मैं क्या बोलता कि x + 3 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सीख गए। दूसरा मेथड x का दूसरा मेथड ये है, अगर आपसे बोले डिवीजन मेथड तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपसे बोला ही नहीं है कोई सा मेथड, तो आप क्या करो, यहां से निकालो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 पूरे पटक दो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यस है, मतलब रूट है, या फिर जीरोज है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, इसका मतलब वो उसका जीरोज नहीं है। बोलो सीख गए, नहीं सीख गए यार, सीख गए होंगे, बड़ी मेहनत से सिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूं आपको, बिल्कुल मतलब दिमाग बिल्कुल कर देगा सही, समझिए ना, क्वेश्चन ऐसा है आपका, तो नोट करो यार। गाइस देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया था, 2 था भैया, उसमें परिवार, इसमें कितना परिवार है, 3 का परिवार है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का हम लोग उधेड़ दिया, 3 का भी उधेड़ देंगे, ठीक है, समझना ध्यान से। अप्रोच क्या थी भैया, अप्रोच समझ गए भैया। पहले तो ये चेक करो डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी मेरी सारी डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑल द डिग्रीज, मतलब ऑल द डिग्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको चेक करना पड़ेगा भैया, 4 3 2 1 0 खत्म, डिसेंडिंग ऑर्डर है। 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन में हलवा पहले से दे रखा है, बस हमें क्वेश्चन में हलवे को उठाना है, खाना है पकड़ के, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ करना क्या भैया, आप बोलोगे मैं करूंगा, आपके बाद अभी आ नहीं रही मेरे पास, जल्दी बोलो भैया। इसको उठाते हैं, बोलो ना आप, इसको उठाते हैं भैया, लिख दो भैया, रफ पेज बनाओ, पहले तो बना लिया 2x⁴ अपॉन, इसको नीचे लिखना होता है भैया x²। बोलो हाँ या ना भैया, मारपीट करेंगे इसके साथ तो 2x² आ गया। बोलो, यहाँ हमने पकड़ के लिख दिया 2x² को। बोलो सीख गए भैया। आंख बंद करके इस नंबर को चुपचाप नीचे लिख दो। अच्छा बहुत बढ़िया यार। अब भैया इसका इसके साथ तो इंतजाम हो चुका, अब इसका इसके साथ भी इंतजाम करना है और इसके साथ भी इंतजाम करना है। तो जब आप इसका इसके साथ इंतजाम करोगे तो क्या आएगा बोलो भैया, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ये 2 है ये 3 है, 6x³ और प्लस माइनस भैया प्लस और प्लस 8x²। बोलो भैया इंतजाम सीख गए नहीं सीख गए करना? सीख गए भैया। साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों? हमेशा कटती है ऐसी वैल्यू, तो माइनस प्लस और माइनस ये मर मिटे आपस में। तो ये नंबर प्लस का, सॉरी ये नंबर माइनस का, ये नंबर प्लस का, कुनवे सेम है इनके, ये देख लेगा कुनवे। कुनवे मतलब है भैया x⁻3 x⁻3। अगर यहाँ होता x⁻2, कुनवे अलग अलग है, कुनवे अलग अलग है तो उनको दोनों कुनवों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं उनको ना तो प्लस कर सकता ना ही माइनस कर सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं लिख दिया 2x² प्लस 2x³, तो बच्चे पता क्या लिखते कूद गए 2x⁵। बेटा गलत है, बहुत अन्याय कर रहे हो गणित के साथ आप। क्यों? अरे दो अलग अलग कुनवों को जोड़ दिया आपने, घोर अन्याय। समझ गए? देखो गाइस, अब भैया माइनस प्लस माइनस किसका साइन? 6 का कि 5 का? 6 का। क्यों भैया? क्योंकि 6 बड़ा है, तो x³ आ गया। अच्छा माइनस प्लस, भैया कुनवे सेम है, चेक करो कुनवे सेम है। माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस x+2। बोलो सीखे? अरे सीखे नहीं सीखे? सीख गए भैया। अच्छा अब फिर से उठाओ इसे, पटक कर दो बेटा, आज अब दो पट इसको पटक नहीं देंगे, खत्म क्वेश्चन। भैया मारपीट करो, जल्दी बताओ कितना आएगा? x लिख दो प्लस x।
भैया इसको तो कोई छेड़ना नहीं है, अरे हर सवाल में कटेगा। अच्छा भैया ये बताओ मुझे ज़रा कि इसका तो इंतजाम हो चुका है, इसके साथ कौन सा नंबर बचा, ये वाला और ये वाला, पकड़ लो प्लस एक्स को और मारो इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3x², उसके पटक दो इसके साथ प्लस 4x। करो जरा इनकी मारपीट, जरा क्या आता है रिजल्ट, देखते कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अरे ये मर गया। अच्छा ये कौन में सेम है, क्या कौन में सेम है, क्या आएगा माइनस 3x², कितना आएगा भाई कौन में सेम है, माइनस का 5x प्लस 2। सीखे, अरे बेटा x है ये n नहीं है, ठीक है सब में x है बेटा, जहाँ जहाँ तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा x है सब जगह, ठीक है सबका x है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तक बुद्धि में आके बात समझ में आ गई ना, यार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, देखो आप भी देख रहे हो थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन यार जज्बा है आपके लिए कि आपको डिवाइड सिखा के जाना आज यार, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है यार, हर चीज़ हर क्लास में 12 तक तो हर क्लास में काम आने वाली है, मैथ में 11th में काम आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है 12th में काम आएगी इंडिकेशन में, तो आपको मैंने बता दिया, 10th में चैप्टर नंबर 2 में काम आएगी, 9th में चैप्टर नंबर 2 में काम आएगी, 8th में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। अब देखिए इसे पकड़ो -3x², लिख दो -3x², इसके साथ बढ़ा दो x² के साथ, मार पीट करके क्या बचा -3, लिख दो -3। भैया ये नंबर हमेशा ऐसा ही आएगा -3x²। भैया पहले से साथ काम तमाम छुपा लो, माइनस का 3x है, बोलो भैया ये नंबर माइनस का और ये नंबर माइनस का क्या आएगा, प्लस का 9x। भैया वो नंबर माइनस का और ये नंबर प्लस का क्या दी का, -12। बहुत बढ़िया बच्चे, प्लस माइनस प्लस मारपीट। भैया अब देखो इनके साथ मारपीट नहीं हो रही यार, बच गए, कोई बात नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 14x प्लस का 4, ये आ गया आपका। अरे भैया अब क्यों नहीं कर रहे डिवाइड, यही तो लॉजिक है। इसे अब देखो अब अपना दिमाग थोड़ा यूज करके मत कर देना, अभी भी डिवाइड कर दिया इसमें, अब नहीं होगा, क्यों, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री तो आप कंपेरिजन करोगे तो इसकी डिग्री छोटी आएगी एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। कब तक करना है आपको डिवाइड, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री, ये क्या है अभी से कहा के आया हूं 6 7 8 क्यू, नहीं समझे, 7 का मतलब डिवाइजर, 8 का मतलब डिविडेंड, क्यू का मतलब क्वोशिएंट, समझ गए ना, तो मतलब ये क्या है डिवाइजर। इसका मतलब क्या होगा भैया, जब तक डिवाइड को पीटेंगे जब तक कि मेरे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी ना आ जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अब हम क्या बोल देंगे कि दिस पॉलिनोमियल, इसका रूट इसका 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब बताओ सीखे नहीं सीखे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि गाइज आप लोग अच्छी तरह सीख गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना कि हम अगले, हाँ एक और बात गाइज, देखिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 8th क्लास में होंगे, 9th में होंगे, 10th में भी होंगे, ठीक है। तो 10th का तो पूरा अप टू मतलब अपडेटेड चल रहा है, सिलेबस तगड़ा चल रहा है हमारे यूट्यूब पर 10th का, ठीक है। कोई अच्छा 9th का बच्चा हो या कोई 8th का हो, ठीक है, तो आप बताना मुझे कमेंट में कि भैया आप ये वाली चीज़ और समझा दो हमें, जिससे हमारा भला हो जाए। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर, फैक्टराइजेशन की मतलब कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको 8th क्लास में 9th क्लास में मतलब है ना, तो आप बेझिझक टॉपिक का नाम लिख देना। 100% बात है, अगर कमेंट ज़्यादातर उसी टॉपिक के कमेंट होंगे तो भैया 100% उस टॉपिक की वीडियो आएगी और हलवा बना देंगे मैथ का, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो अब बेझिझक कमेंट लिखना कि आपको पढ़ना क्या है हमसे, आप एक बार पढ़ के तो देखो हमसे गाइस। हलवा बोले तो क्लास में शोर मचा दोगे, टॉप मारोगे अपनी क्लासों में, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ क्योंकि मेरे को खांसी हुई, तबीयत थोड़ी खराब है, अभी डाउन चल रही बहुत ज़्यादा तबीयत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जज्बा है गाइस, आपको सिखा दिया, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।